स्वागत है दोस्तों आपका हमारा आज की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लानिंग के ऊपर। जैसा कि इस सीरीज़ में आप हमारे साथ बने हुए हैं, इस सीरीज़ का ये है पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है जो कि बेस्ड ऑन है सेविंग्स के ऊपर। ये पार्ट देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पिछली वीडियो की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, सेविंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योर रखती है, लो रिस्क होती है, सेविंग बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और ये हमारे माइंड को भी पीस में रखती है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। आखिर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, आइए इसके ऊपर नज़र डालते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के दोस्तों कई फ़ायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा यह है कि हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, हायर रिटर्न ले सकते हैं, टैक्स के ऊपर छूट ले सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ना हो तो हम इन्फ्लेशन को भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू छोड़ सकते हैं पीछे। कंपाउंडिंग का मतलब बहुत ही सीधा सा है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, यही होता है कंपाउंडिंग। जितना समय के लिए आप पैसे को कंपाउंड होने देंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कंपाउंडिंग के अंदर अगर आप लोग री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। कंपाउंडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए नज़र डालते हैं रूल नंबर 72 के ऊपर। रूल नंबर 72 का मतलब बहुत ही सीधा सा है। रूल नंबर 72 आपको यह बताता है कि कितने दिनों में आपका पैसा डबल होने वाला है। मान लीजिए कहीं से आपको 7% का फिक्स एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप 72 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा उतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किस क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमारी लिक्विडिटी हो, जब भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम इसे विड्रॉ कर सकें। इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं, अलग अलग जगह करनी चाहिए। और साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इनकम जनरेशन चलती रहे। रिस्क एंड रिटर्न का दोस्तों बहुत ही सीधा सा मतलब होता है। आइए इस पे नज़र आते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा ही रिटर्न होगा। इनका बहुत ही सीधा सा कनेक्शन है, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। तो रिस्क जितना लेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। आइए दोस्तों अब रिस्क का मतलब भी जान लेते हैं। जो भी आपने पैसा अपने इन्वेस्टमेंट में लगाया है, गेन करने के एम से या प्रॉफिट जनरेट करने के एम से, और आप उस पे प्रॉफिट जनरेट ना करके नुकसान करते हैं, तो कितने प्रतिशत से आप नुकसान करते हैं उसी को रिस्क कहते हैं। को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पैसे डूबने के कितने चांसेस हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्क की। तो यहाँ बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं। मार्केट रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये होते हैं दोस्तों रिस्क के टाइप्स। आइए दोस्तों अब नज़र डालते हैं कि रिस्क को मेजर कैसे किया जाए। रिस्क को मेजर करने का दो तरीके हैं। पहला स्टैंडर्ड डिवीज़न, दूसरा बेटा। यह हमें यह बताते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट चल रही है। हिस्टोरिकल डाटा को प्रिडिक्ट करने के बाद यह मार्केट कितनी सेंसिटिव है, कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, इस तरीके से हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब दोस्तों बहुत ही सीधा सा है। जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया उस पे आने वाला इंटरेस्ट और गेन ही आपका रिटर्न कहलाता है। रिटर्न का मतलब तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। पैसा लगाया और एट द एंड हमें क्या मिला, लगाने के बाद नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसी को दोस्तों रिटर्न कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिटर्न तीन टाइप के होते हैं। कैपिटल रिटर्न, इनकम रिटर्न, टोटल रिटर्न। कैपिटल रिटर्न मतलब जब भी आपने किसी सामान को उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा तो उसे कहते हैं कैपिटल गेन। इनकम रिटर्न जो आपकी इनकम पे रिटर्न आया उसे कहते हैं इनकम रिटर्न। इन दोनों को ही जब आप प्लस कर देते हैं तो आपका टोटल रिटर्न आ जाता है। अब नज़र डालते हैं रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स एंड रिस्क। हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, बैलेंस रिस्क बैलेंस रिटर्न, इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस। इट मीन्स बहुत ही सीधा सा मतलब है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जितना कम रिटर्न होगा उतना ही कम रिस्क होगा। बहुत ही सीधा सा है दोस्तों मतलब इसका।
इन्फ्लेशन का दोस्तों मतलब होता है महंगाई। एक एग्जांपल लेते हैं, बचपन में एक 5 रुपये का बिस्किट आप खाते थे, उसके अंदर जितनी बिस्किट आती है अब वो सेम बिस्किट 10 रुपये वाले में आती है, अमाउंट बट 10 रुपये में। और अगर उसका पैसा नहीं बढ़ा है तो बिस्कुट उसके अंदर के कम हो गए होंगे दोस्तों। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों एसेट एलोकेशन के ऊपर। एसेट एलोकेशन का मतलब सीधा सा है, आप अपना कैपिटल एक जगह ना लगा के अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये आप एक चीज़ में ना इन्वेस्ट कर 10 अलग अलग चीज़ों में 10-10 रुपये करके इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आप अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अगर इनमें से कोई एक फेल भी होता है तो आप पे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टर एज की। यंग इन्वेस्टर जो कि 30 की उम्र से कम होते हैं, मिडिल वाले जो 30 और 50 के बीच में होते हैं, प्री रिटायरमेंट इन्वेस्टर जो 50 से 65 के आसपास के होते हैं, रिटायर्ड इन्वेस्टर वो होते हैं जो 65 और 70 के बाद के होते हैं, जैसे कि 65 अबव हो गए। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप कुछ नया सीख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप पार्ट 3 में।